अगर प्रेरित पौलुस और उनके मिशनरी साथी सिलास की इच्छा पूरी हो जाती तो वे ग्रीस के तट पर कभी भी एक कलीसिया की स्थापना नहीं कर पाते, क्योंकि वे पूर्व की ओर यात्रा जारी रखना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर की आत्मा बार बार उन पर यह प्रभाव डालती रही कि वे अपनी योजनाएं बदलें। प्रेरितों के काम 16 के अनुसार परमेश्वर से एक दर्शन के बाद पौलुस को मकिदुनिया बुलाया गया और इसी दिव्य मार्गदर्शन के साथ सुसमाचार का आंदोलन पश्चिम की ओर बढ़ने लगा, जो आज हम यूरोप के नाम से जानते हैं। 10 साल बाद पौलुस ने यूरोप में स्थापित की गई पहली कलीसिया को एक पत्र लिखा, जिसे अक्सर एपिस्टल कहा जाता है, और तब तक वह कलीसिया फिलिप्पी नगर में एक समृद्ध और स्वस्थ कलीसिया बन चुकी थी। तो जैसे ही हम आज इस पत्र के पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं, पौलुस खुद को और अपने युवा साथी तीमुथियुस को इस तरह वर्णित करते हैं। वे लिखते हैं, मसीह यीशु के दास। अब पौलुस जो दास शब्द इस्तेमाल करते हैं, डूलोस, वह दासता, गुलामी को दर्शाता है। यह अपने बारे में परिचय देने का कोई सामान्य तरीका नहीं था। गुलाम अपने मालिकों के स्वामित्व में होते थे। अधिकांश गुलामों के पास कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप गुलाम होते तो आपका मालिक ही आपके जीवन में सबसे बड़ा फर्क लाता। इसलिए पौलुस यहां जोड़ते हैं कि वे और तीमुथियुस यीशु मसीह के दास हैं। अब सुनिए, केवल सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब आपका मालिक यीशु मसीह हो। अब आप सोच सकते हैं कि पौलुस के प्रारंभिक परिचय के बाद वे अपनी सेवकाई और जीवन में आई कठिनाइयों का विवरण देंगे, लेकिन इसके बजाय यहाँ 3री आयत से लेकर 7वीं आयत तक पौलुस फिलिप्पी की इस छोटी सी कलीसिया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वे यहाँ 30वीं आयत में लिखते हैं, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो ऐसा क्यों है? खैर, एक कारण है। 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम सुसमाचार में पहले दिन से लेकर अब तक मेरे सहभागी रहे हो। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि नए नियम की शास्त्रों से हम यह जान सकते हैं कि पौलुस का आर्थिक रूप से समर्थन करने वाली एकमात्र कलीसिया यही फिलिप्पी की छोटी सी कलीसिया थी? वास्तव में पौलुस इस पत्र के अंत में फिलिप्पियों 4:15 में लिखते हैं, और इसी तरह वे पत्र का समापन करते हैं। वे 15वीं आयत में कहते हैं, मेरे साथ देने और लेने के विषय में कोई और कलीसिया सहभागी नहीं हुई, केवल तुम ही। मतलब, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? कोई और कलीसिया पौलुस की मिशनरी क्षमता को इस फिलिप्पी की कलीसिया की तरह नहीं देख पाई, और पौलुस को पूरा विश्वास था कि यह छोटी सी कलीसिया विश्वास योग्य बनी रहेगी। वास्तव में वे यहाँ 1:6 में उन्हें यह वादा भी करते हैं, जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है वह उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अब इसके साथ हम यहाँ 9-11 आयतों में पौलुस की प्रार्थना डायरी को और करीब से देखते हैं। आप जानते हैं, आजकल ज्यादातर मिशनरी अपने समर्थकों को यह बताने के लिए प्रार्थना पत्र भेजते हैं कि वे उनके लिए कैसे प्रार्थना करें। मुझे याद है कि मेरे मिशनरी माता पिता हर महीने वह पत्र भेजा करते थे। पौलुस भी ऐसा ही करने वाले हैं, लेकिन पहले वे इन विश्वासियों को बताते हैं कि वे उनके लिए कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ वे उन्हें लिखते हैं 9वीं आयत से शुरू करते हुए, मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सारी समझ के साथ और अधिक बढ़ता जाए, ताकि तुम उत्तम बातों को परख सको और मसीह के दिन के लिए शुद्ध और निर्दोष रहो, और यीशु मसीह के द्वारा आने वाले धार्मिकता के फल से भर जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। यह कितनी अद्भुत प्रार्थना है। वह उन्हें बता रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम मसीह के लिए ऐसा जीवन जियो। वास्तव में वे उन्हें याद दिला रहे हैं, यही कारण है कि तुम अस्तित्व में हो, और यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम कभी भी एक संतुष्ट जीवन जी सकते हो। मुझे विज्ञान की दुनिया के एक प्रसिद्ध नास्तिक की याद आती है, जिसने एक बार कहा था, अगर हम यह उत्तर पालें कि हम क्यों अस्तित्व में हैं, तो वह सबसे बड़ी विजय होगी। खैर, यहाँ उत्तर है ठीक 11वीं आयत में।
हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए अस्तित्व में हैं। अब इसके साथ ही पौलुस अंततः अपने बारे में कुछ समाचार साझा करने की ओर बढ़ते हैं। हालांकि प्रियजनों, मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दें। चुनौतियों, समस्याओं और कठिनाइयों की सूची देने के बजाय पौलुस चाहते हैं कि उनके पाठक जानें कि उनकी कठिन परिस्थितियों ने वास्तव में सुसमाचार को दो अपेक्षाकृत अप्रत्याशित तरीकों से आगे बढ़ाने में मदद की है। पहली बात, पौलुस ये पत्र लिख रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं, रोम से। वे नजरबंद हैं। उनकी निगरानी शाही प्रहरी दल के सदस्यों द्वारा की जा रही है और उनके सामने अपनी गवाही के कारण वे सभी जान गए कि उन्हें मसीह के सुसमाचार के कारण कैद किया गया है। उनमें से कुछ प्रहरी विश्वासी बन गए और फिर सुसमाचार की खबर पूरे शाही प्रहरी दल में फैला दी। हमें आगे 13वीं आयत में बताया गया है कि सुसमाचार शाही प्रहरी दल में सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया था। देखिए, पौलुस ने इन लोगों को देखकर केवल रोमी सैनिक ही नहीं देखे, उन्होंने यीशु मसीह के संभावित शिष्यों को देखा। दूसरा, जब अन्य विश्वासियों ने पौलुस की कैद के बारे में जाना तो वे अपनी गवाही में और भी अधिक साहसी हो गए। आप जानते हैं, परमेश्वर अक्सर इसी तरह काम करता है ना? कभी फॉक्स की शहीदों की पुस्तक पढ़िए और आप निराश नहीं होते, बल्कि आप प्रेरित हो जाते हैं। अब यहाँ 15 से 18वीं आयत में पौलुस स्वीकार करते हैं कि हर कोई शुद्ध भावनाओं से मसीह का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। इससे उनकी सेवकाई और भी कठिन हो गई थी। वे यहाँ 17वीं आयत में लिखते हैं, कुछ लोग मसीह का प्रचार स्वार्थी महत्वाकांक्षा से करते हैं, ईमानदारी से नहीं, बल्कि यह सोचकर कि मेरी कैद में मुझे और कष्ट दें। अब इन लोगों के आलोचना करने या उससे प्रतिस्पर्धा करने पर कड़वा होने के बजाय पौलुस 18वीं आयत में लिखते हैं, कम से कम मसीह का प्रचार तो हो रहा है और इसी में मैं आनंदित हूं। वैसे अपने आलोचकों के प्रति यह एक शानदार दृष्टिकोण है। अब पौलुस फिलिप्पी में अपने वफादार समर्थकों से बात करते हैं। वह उन्हें बता रहे हैं कि जब उनका मुकदमा सम्राट नीरो के सामने आएगा तो उन्हें नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन वह यह जरूर जानते हैं। वे 20वीं आयत में लिखते हैं, मुझे पूरी आशा और अपेक्षा है कि मैं किसी भी प्रकार से लज्जित नहीं होऊंगा, बल्कि अब भी, जैसा कि हमेशा होता आया है, पूरी हिम्मत के साथ मसीह मेरे शरीर में चाहे जीवन से हो या मृत्यु से महिमा पाए। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। अब सच कहें तो पौलुस इन दोनों के बीच में उलझे हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर वे जीवित रहते हैं तो उनके लिए एक फलदायी सेवा है, लेकिन वे मरने के लिए भी तैयार हैं और प्रभु के साथ स्वर्ग में घर जाने के लिए खुश हैं। फिर से यह हमें पौलुस की शुरुआती भूमिका की ओर ले जाता है। वह मसीह के स्वामी के दास हैं, मसीह उनके स्वामी हैं। जीवन में स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि आप जो चाहें वह करें, आप वही करें जो परमेश्वर चाहता है, और पौलुस का भी यही मानना था। चाहे वह जीवित रहकर उसकी सेवा करना हो या मरकर उसके साथ रहने के लिए जाना हो। मुझे याद है कि मैंने जोनी एरिक्सन टाडा का एक इंटरव्यू पढ़ा था, जो कई दशकों से एक क्वाड्रिप्लेजिक हैं। एक वृद्ध महिला के रूप में उन्होंने उस डाइविंग दुर्घटना पर विचार किया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। उन्होंने छोटी लड़की के रूप में मसीह को स्वीकार कर लिया था, किशोरी के रूप में अपनी जिंदगी की रूपरेखा बनाई थी। उनकी योजना थी कि अच्छे अंक लाएंगी, कॉलेज जाएंगी, शानदार व्यक्ति से शादी करेंगी, पैसा कमाता हो और परिवार बसाएंगी। हालांकि उन्होंने इंटरव्यू में यह कहा, मेरा बॉयफ्रेंड और मैं कुछ ऐसे काम कर रहे थे जो गलत थे। अप्रैल 1966 में मैं एक पापपूर्ण शुक्रवार रात की डेट से घर लौटी, अपने तकिए पर गिर पड़ी और रोते हुए कहा, हे भगवान, मैं यह कहकर कि मैं एक ईसाई हूँ, आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रही हूँ, जबकि शुक्रवार रात को एक काम करती हूँ और रविवार सुबह को कुछ और। मैं एक पाखंडी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी जिंदगी बदल दें, मेरी जिंदगी में कुछ करें, क्योंकि मैं ईसाई विश्वास को गड़बड़ कर रही हूँ और मैं आपको महिमा देना चाहती हूँ। खैर, 3 महीने बाद उसके साथ वह जीवन बदल देने वाला हादसा हुआ। जोनी ने आगे कहा कि उस हादसे के बाद, जिसने उसे लकवाग्रस्त कर दिया,
काफी समय तक उसने भगवान से कहा कि वह फिर कभी किसी प्रार्थना में उस पर भरोसा नहीं करेगी। वह गुस्से में थी, डरी हुई थी, लेकिन अपनी हालत से नफरत करते हुए मरना चाहती थी। काफी समय तक संघर्ष करने के बाद जोनी ने कहा कि एक दिन उसने एक और प्रार्थना की, एक छोटी सी प्रार्थना जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मैं मर नहीं सकती तो मुझे जीना सिखा दो। जोनी ने इस इंटरव्यू में कहा, जिसे मैंने पढ़ा, शायद यह सबसे शक्तिशाली प्रार्थना थी जो मैंने कभी की थी। खैर, यही रवैया यहाँ पॉल का भी है। वह गिरफ्तार है, शाही गार्ड द्वारा कैद किया गया है। यह फिलिप्पी में रहने वाले मसीहियों के लिए उसकी प्रार्थना है। और प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही उसकी प्रार्थना आज आपके और मेरे लिए भी होगी। प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है कि हम न मरें तो हमें जीना सिखाइए। तो प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे जैसे हम इस छोटे से पत्र के माध्यम से अपनी ज्ञान यात्रा जारी रखते हैं, प्रभु इस प्रार्थना का उत्तर देने वाले हैं। वह हमें दिखाएंगे कि कैसे जीना है। अगली बार तक मैं हार्दिक प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की असीम और अनमोल कृपा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनंत और अटूट प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर, गहरी तथा निरंतर संगति आप सभी विश्वासियों के साथ सदा और सर्वदा बनी रहे। आमीन।